ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। जय श्री राम। श्री वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 50 में आज हम सभी अध्याय का नाम सगर पुत्रों द्वारा मेध्य अश्व अनुसंधान, इसे श्रवण करेंगे। तो पिछले कुछ सत्रों से जहां हम श्रवण कर रहे हैं बालकांड, जिसमें 77 अध्याय हैं, अध्यायों को सर्ग कहते हैं वाल्मीकि रामायण में। अध्याय संख्या 39 आज के सत्र में हम सभी श्रवण करने जा रहे हैं। ये पिछले कुछ अध्याय, चाहे वह गंगा का इतिहास हो, चाहे स्कंद का इतिहास हो, चाहे कुशनाभ का इतिहास, कुशनाभ की कन्याओं का विवाह, चाहे यह सगर के इतिहास में आगे बढ़ते हुए जो वृत्तांत हम श्रवण कर रहे हैं, वह वाल्मीकि जो द्वारा प्रस्तुत किया गया है जब विश्वामित्र मुनि भगवान राम और लक्ष्मण को मिथिला की यात्रा पर ले जा रहे हैं। कहीं स्थान को देखकर भगवान राम ने प्रश्न किया है और विश्वामित्र मुनि विस्तार से यात्रा के इस क्रम में इन कथाओं की यात्रा का वर्णन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में जहां हमने श्रवण किया था सगर के इतिहास के बारे में, केशनी और सुमति से के संग जाकर संतानोत्पत्ति के लिए तपस्या कर रहे महाराज सगर को भृगु मुनि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, जिसमें भृगु मुनि ने आशीर्वाद प्रदान वर प्रदान करते हुए कहा था कि एक पत्नी से जो संतान होगी वो वंश का विस्तार करेगी, और दूसरे से 60,000 पुत्र होंगे जो महाबली, कीर्तिमान एवं महाउत्साही होंगे। यह रानियां सुनिश्चित करेंगी कि उन्हें कौन सा वर चाहिए, और उस क्रम में विदर्भ की पुत्री केशिनी ने वंश का विस्तार करने वाले एक पुत्र का वर स्वीकार किया था। और वहीं सुपर्ण की बहन सुपर्ण गरुण है, और यदि हम स्मरण करें तो महाराज सगर की दूसरी पत्नी कश्यप पुत्री सुमति, उनने महाउत्साही महापराक्रमी कीर्तिमंत 60,000 पुत्रों को प्राप्त करने का वर स्वीकार किया था। तो हमने श्रवण किया था किस प्रकार एक संतान जो हुई वो असमंज हुई, वह अत्यंत अधार्मिक थी, प्रजा में सदैव वह प्रजा को त्रास करने वाली, पापाचार युक्त, प्रजा अहितकारी कार्यों में संलग्न रहने वाली, क्रियाओं में लिप्त रहने वाला असमंजस हो गया, जिसे बाद में देश निर्वासित करना पड़ा था महाराज सगर को। उनका पुत्र जो अंशुमान था, असमंज का पुत्र अंशुमान, वह अत्यधिक प्रजा का प्रिय था। वह सर्वसम्मत, सभी को स्वीकार था, प्रिय वद था, मनोहरकारी बातें करने वाला था, और वह धर्मयुक्त आचरण में संलग्न रहने वाला था। अब ये जो 60,000 पुत्र हैं, इनकी कथा आगे क्रम में आगे बढ़ेगी, जहां महाराज सगर ने बहुकालिक चलने वाले यज्ञ को संपादित करने का निर्णय लिया है, और निर्णय के उस क्रम में अध्याय संख्या 39 आता है, जिसका नाम है सगर पुत्रों द्वारा मेध्य अश्व अनुसंधान। तो एक एक श्लोक का वाचन करते हुए, श्रवण करते हुए हम सभी आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। एकोन चत्वारिंश सर्ग। विश्वामित्रवचः श्रुत्वा कथान्ते रघुनन्दन उवाच परमप्रीतो मुनिं दीप्तम् इवानलम्। कहते हैं, विश्वामित्र द्वारा सगर का यज्ञोपक्रम प्रसंग का वर्णन समाप्त होने पर विश्वामित्र मुनि के वचनों को श्रवण करने के उपरांत रघुनंदन भगवान राम प्रसन्न हुए, तथा अग्नि सदृश दीप्तिमान ऋषि से उन्होंने ये वचन कहे। क्या कहे? श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते विस्तरेण कथामिमां, पूर्वको मे कथं ब्रह्म यज्ञं वै समुपारतम्। हे ऋषि, हे ब्राह्मण, आपका कल्याण हो। मैं विस्तार पूर्वक महाराज सगर के यज्ञ के विषय की कथा को सुनना चाहता हूँ। कृपया बताएं कि मेरे पूर्वजों ने इस यज्ञ का अनुष्ठान किस प्रकार किया। तो भगवान श्री राम अपने पूर्वज महाराज सगर के इतिहास के विषय में
कौतूहल वश जिज्ञासा कर रहे हैं। और महर्षि विश्वामित्र इस सर्ग में उसका उत्तर देंगे। क्या कहते हैं? श्लोक संख्या 3 में कहते हैं, तस्य तद्वचनम श्रुत्वा कौतूहल समन्वित विश्वामित्र तु काकुत्सम उवाच प्रहसन्नैव। भगवान श्री राम के वचनों को सुनकर विश्वामित्र मुनि कौतूहल समन्वित हो गए और मुस्कुराते हुए काकुत्स से बोले। कौतूहल इसलिए, प्रहसन्निव इसलिए, मुस्कुराना इसलिए क्योंकि भगवान क्या है, स्वविविक्षित, उन्हें सब ज्ञात है। तथापि उन्होंने मुनि विश्वामित्र के मुख से श्रवण करने का, उनको विस्तार से बतलाने का यहाँ अवसर प्रदान किया है। श्रूयताम विस्तरो राम सगरस्य महात्मन शंकरश्वशुरो नाम हिमवान चलोत्तमम्। मुनि विश्वामित्र ने कहा, हे राम, मैं आपको महात्मा सगर के यज्ञ के विषय में विस्तार से बतलाता हूँ। शंकर जी के स्वसुर हिमवान जिनका नाम है, शंकर स्वसुरो नाम हिमवान चलोत्तमम, जो अचलोत्तम पर्वत श्रेष्ठ के अधिष्ठाता देव हैं। वहां से कथाक्रम आगे आरंभ है। विंध्य पर्वतम आसाद्य निरीक्षेते परस्परम तयोर्मध्ये प्रवृत्तो अभूद्य स पुरुषोत्तम। तो एक और हिमवान शंकर जी के स्वसुर पर्वत श्रेष्ठ अधिष्ठाता देव हैं। इसकी ऊंचाई विंध्य पर्वत तक है। देखा जाए तो हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच का मैदान है, तो ये दोनों पर्वत परस्पर निरीक्षणीय हैं, अर्थात एक पर्वत से दूसरे पर्वत को देखा जा सकता है। और तयोर मध्य प्रवृत्तो अभुत यज्ञ स पुरुषोत्तम, महात्मा सगर ने इन दोनों पर्वतों के बीच की भूमि पर यज्ञ करने का विचार किया है। स हि देशो नरव्याघ्रो प्रशस्तो यज्ञ कर्मणि तस्याश्वचर्यां काकुत्स दृढ़ धन्वा महारथ। यह स्थान यज्ञ कर्म हेतु प्रख्यात है, विशेष रूप से हिमालय तथा विंध्य के मध्य का यह क्षेत्र, मध्य भारत, आर्यावर्त की पूर्ण भूमि। कहते हैं मुनि विश्वामित्र कि हे काकुत्स, हे तात, सगर की आज्ञा से दृढ़ धनवा, उत्कृष्ट धनुर्धर, तस्या श्वर्या काकुत्स दृढ़ धनवा महारथ। तो धनुषधारी महारथी उस यज्ञ में छोड़े हुए घोड़े की रक्षा करने के लिए प्रवृत्त होकर बढ़ने लगे। अंशुमान करोत्तात सगरस्य मते स्थित तस्य पर्वणि संयुक्तम यजमानस्य वासव। अंशुमान, जो महाराज सगर के पौत्र लगेंगे, उनके आदेश से यज्ञ अश्व का अनुगमन करने के लिए नियुक्त हुए। उन उत्कृष्ट धनुर्धरों के साथ अंशुमान उस यज्ञ की रक्षा, यज्ञ में प्रयुक्त अश्व की रक्षा के लिए चल पड़े। उसके बाद उपरा उपरा यहाँ पर उल्लेख आता है, क्योंकि महाराज सगर यज्ञ कर रहे हैं और हम सदैव जानते हैं, इतिहास का प्रसिद्ध घटनाक्रम है, जब जब धरती के राजा यज्ञ में अपने आप को अत्यधिक संलग्नता से नियुक्त करते हैं, तब तब स्वर्ग लोक के राजा इंद्र भयभीत हो जाते हैं। तो यहाँ है, तस्य पर्वणि संयुक्तम यजमानस्य वासव। इंद्रदेव राक्षस का शरीर धारण करके पर्व दिन के दिन, पर्वणि कहते हैं उक्त ये विशेष दिन होता है जब हमने यज्ञ का श्रवण किया था महाराज दशरथ के आरंभिक अध्यायों में, महाराज दशरथ के संबंध में, तो अनेकानेक नियमाचार हैं, उसमें से एक विशेष दिन है पर्वणि, उक्त का दिन है। उस दिन यहाँ पर महाराज सगर के यज्ञ में छोड़े गए अश्व का अपहरण करने के लिए स्वर्ग के राजा इंद्र के द्वारा मायावी शक्ति के माध्यम से राक्षसी शरीर धारण किया गया। उल्लेख है, राक्षसीम तनुमास्थाय यज्ञाश्वमुपहता
हिम हीयमाने तु काकुत्स तस्मिन् अश्वे महात्मन अयम, क्षमा कीजिए, उपाध्याय गणः सर्वे यजमान तथा ब्रुवन् अयम पर्वणि वेगेन की अश्वोपनीयते। तो इंद्र ने यजमान राजा के यज्ञ संबंधी इस मेध्व अश्व का अपहरण कर लिया। हे काकुत्स, महाबुद्धिमान इंद्र द्वारा अश्व के अपहरण के उपरांत जो पुरोहित गण, उपाध्याय गण थे, जो यज्ञ के ऋत्विक वृंद थे, उन्होंने यजमान से अर्थात महाराज सगर से इस प्रकार कहा। क्या कहा? हर्तारम जहि काकुत्स हयश्चैवोपनीयता। यज्ञक्षिद्रं भवत्येतत् सर्वेषां शिवाय न तत्तथा क्रियतां राजन् यथा क्षिद्री क्रतुर्भवेत्। यज्ञ के ऋत्विक वृंद यजमान से कहते हैं, इस उक्त के दिन यदि कोई यज्ञीय अश्व को वेग से ले जा रहा हो तो हे काकुत्स, चोर या हरण करने वाले का वध करने के बाद आप अश्व को वापस लेकर आ जाइए, अन्यथा ततत्थाम क्रियताम राजन यथा क्षिद्रम क्रतुर्भवेत। अन्यथा यज्ञ कर्म में यह अपराध हम सबके लिए अमंगल का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो मूलतः उपाध्याय गण कहते हैं महाराज सगर को कि हे राजन, इस क्रतु को, इस यज्ञ को दोष मुक्त करने के लिए यह आवश्यक है, कृपया आप ऐसा करें। और जब उपाध्याय गणों ने ये कहा तो यहाँ उल्लेख करते हैं महर्षि वाल्मीकि, महाराज सगर अपने 60,000 पुत्रों को अब संबोधित करेंगे। षष्टिम पुत्र सहस्राणि वाक्यम एतत् उवाच गतिम पुत्रान पश्यामि रक्षसाम पुरुषर्षभ। यज्ञ में ऋत्विकों के इन वचनों को सुनकर पार्थिव सगर, राजा सगर अपने 60,000 पुत्रों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे पुरुषर्षभो, पुत्रों, इस यज्ञ के मंत्र पूत महाभागो, क्योंकि वह वैदिक मंत्रों द्वारा शुद्ध शक्तिशाली महात्मा द्वारा अनुष्ठित हैं, मैं नहीं देख पा रहा हूं कि कोई राक्षस इस महायज्ञ में किस प्रकार प्रवेश कर गया और अश्व को लेकर चला गया। कहते हैं, मंत्रपूते महाभागे आस्थितो ही महाक्रतु तदत्कक्षत विचिन विद्वम पुत्र का भद्रमस्तु। यह यज्ञ बड़े बड़े मंत्रवेत्ता महात्माओं द्वारा कराया जा रहा है जिससे किसी प्रकार का विघ्न न हो। अतएव मेरे पुत्रों, जाओ और अश्व की खोज करो। उल्लेख करते हैं आगे, समुद्र मालिनीं सर्वां पृथ्वीं अनुगक्षत एकैकं योजनं पुत्रा विस्तारम अभिगक्षत। तुम्हारा कल्याण हो, समुद्र मालिनी महासागर से घिरी हुई समस्त पृथ्वी पर जाओ और खोज करो। पुत्रों, पृथ्वी के प्रत्येक योजन पर विस्तार पूर्वक ढूंढते हुए आगे बढ़ना। तो सगर ये विचार करते हैं कि यज्ञ में राक्षस के प्रवेश का तो कोई मार्ग नहीं है, इसलिए खोज करके आओ कि किस प्रकार अश्व का हरण हुआ है। अपने यज्ञ संबंधी कर्तव्यों में व्यस्त रहे उस समय महाराज सगर और आचार्य लिखते हैं यहाँ पर, इसलिए वे अश्व हरता राक्षस की गति और गंतव्य का तात्कालिक रूप से पता न लगा सके, पर वह चाहते थे कि उनके पुत्र जाएं और इसे ढूंढ कर लेकर आए। तो उल्लेख आता है यहाँ पर, यावत् तुरग संदर्श खनते मेदिनीम तम चैव हर्तारम मार्गमाणा ममाज्ञया। तुम सब पृथ्वी को खोद डालो और मेरी आज्ञा पर तब तक अश्वहर्ता की खोज करते रहो जब तक तुम्हें तुरंग सुदर्शन, सुंदर अश्व का दर्शन नहीं हो जाता। उन्होंने कहा, यदि भूतल पर न दिखे तो धरती को, पृथ्वी को खोद डालो। दीक्षितः पौत्र सहिता सोपाध्याय गणो ह्ययम् इह स्थास्यामि भद्रं वो यावत् तुरग दर्शनम। मैंने यज्ञ की दीक्षा ले रखी है, अतः मैं यहाँ उपाध्याय गण तथा अपने पौत्र के साथ तब तक रहूंगा जब तक तुम्हें तुरंग दर्शन नहीं हो जाता। तुम सभी का कल्याण हो।
तो महाराज सगर स्वयं यज्ञ छोड़कर अश्व की खोज में नहीं जा सकते थे। और अंशुमान जो यहाँ पर यज्ञ स्थली पर रक्षा करने के लिए नियुक्त था, उनको भी अपने सहयोग के लिए पौत्र अंशुमान को महाराज सगर ने रोक लिया और अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया, धरती पर ढूंढो, धरती पर ना मिले तो धरती को खोद डालो, कहाँ डाला होगा, कहाँ छुपाया होगा। ये जो घटना चल रही है, यदि हमें स्मरण हो, माता उमा का श्राप है पृथ्वी को विभिन्न स्थानों पर ऊपर नीचे अ, समतल नहीं रहोगी, खोद डाली जाओगी, बंजर और अनेक रूप हो जाएंगे तुम्हारे। उस क्रम में घटना ये आगे बढ़ रही है। इसलिए ये पारलौकिक क्रियाएं हैं, ये भगवान की योजना के निमित्त संचालित होती हैं, और इसमें इसे हमें श्रद्धा पूर्वक श्रवण करके भगवत योजना में सहायक पार्षदों द्वारा संपादित घटनाक्रम के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जैसे ही 60,000 पुत्रों ने ये स्वीकार श्रवण किया, इत्युक्त्वा ह्यष्ट मनसो राजपुत्रा महाबल जग्मुर्महीतलं राम पितुर्वच नयंत्रिता। राम, इस प्रकार संबोधित किए जाने पर हृष्ट मन से, प्रसन्न मन से महाबली राजकुमार पितृ याज्ञा पर भूतल पर सर्वत्र विचरण करने लगे, पृथ्वी भर में ढूंढने के लिए संलग्न हो गए। गत्वाम तु पृथ्वीं सर्वां दृष्ट्वा त महाबला योजनायाम विस्तारम एकैको धरणिं तलम विविधो पुरुष व्याघ्र व्रज स्पर्श समैनिक। कहते हैं यहाँ पर, हे पुरुष व्याघ्र, पृथ्वी पर सर्वत्र गमन करने पर भी अश्व को न देखने के पश्चात उन महाबलवान राजकुमारों ने एक एक करके व्रज के समान, व्रज का, क्षमा कीजिए, वज्र का स्पर्श हो इस प्रकार के अपने नखों से पृथ्वी के धरातल की लंबाई एवं चौड़ाई को योजन दर योजन भेद दिया। तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। क्षमा कीजिए, यहाँ पर अनुवाद में लिखते हैं कि उनके नाखून वज्र के स्पर्श के समान थे और पृथ्वी के धरातल की लंबाई एवं चौड़ाई को योजन दर योजन उन्होंने भेदना आरंभ कर दिया। शूलेर्शनिकल्पैश्च हलैश्चापि सुदारुणे भिद्यमाना वसुमती ननाद रघुनंदन। हे रघुनंदन, व्रज वज्र तुल्य त्रिशूलों तथा अत्यंत दारुण हलों द्वारा विदीर्ण किए जाने पर वसुमती पृथ्वी आर्तनाद करने लगी, पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। नागानां वध्यमानानां असुराणां च राघव राक्षसानां च दुर्धर्ष सत्त्वानां निनदो अभवत्। हे राघव, खोदते समय वध्यमान, वध्य किए जाने वाले सर्पों, नागों, असुरों, राक्षसों आदि प्राणियों के भयानक निनाद श्रवण हेतु दुर्धर्ष थे। अनेकानेक राक्षस मारे गए, अनेकानेक घायल हो गए। इन पाताल निवासी असुरों और राक्षसों में हाहाकार मच गया, क्योंकि राक्षस स्वरूप में आके इंद्र ने अश्व का हरण किया है। तो अंतिम कुछ छंद है, कहते हैं, योजना नाम सहस्त्राणी षष्टिम तु रघुनंदन विविदुर्धरणिम वीरा रसातलम अनुत्तमम। हे रघुनंदन, वीर योद्धागण धरा के 60,000 योजन को तब तक खोदते रहे जब तक वे उत्तम रसातल तक नहीं पहुंच गए। तो उन्होंने इतनी भूमि खोद डाली है, यहाँ उल्लेख है, जब तक कि वे पाताल लोक तक नहीं पहुंच गए, खोदते ही चले गए हैं वो पृथ्वी को। एवं पर्वत संबाधम जम्बुदीपम न पात्मजा खनंतो नृप शार्दूल सर्वत परिचक्रमु। हे नृप शार्दुल, इस प्रकार वे राजकुमार पर्वतों सहित इस जम्बू द्वीप को खोदते और चारों ओर ढूंढते हुए फिरते रहे। ततो देवा स गंधर्वा सासुरा सह पन्नगा संभ्राता मनस सर्वे पितामह उपगमन। तदंतर उद्विग्न मन से, अर्थात संभ्रांत होकर कि कहाँ चले गए, सभी देव, गंधर्व, असुर, पक्षी
पितामह ब्रह्मा के समीप पहुंचे हैं, क्योंकि पर्वत समूह से गहन रूप से जम्बू द्वीप में खनन करते हुए राजकुमार पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। और ये अन्य प्राणी, गंधर्व, असुर, पक्षी विकल होकर ब्रह्मा जी के पास अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं, ते प्रसाद्य महात्मानं विपन्न वदनस्तदा पुचुः परम संत्रस्ता पितामहम इदम वच। महात्मा ब्रह्मा की स्तुति करने के पश्चात विदा विषादपूर्ण, अत्यंत उदास मन से, परम संतृष्ट होकर, भयभीत हुए, भय से कंपायमान सभी देवतागण पितामह ब्रह्मा से कहने लगे, भगवन पृथ्वी सर्वा खन्यते सगरात्मजय बहवश्च महात्मा हन्यन्ते तलवासिन। हे भगवान, महाराज सगर के पुत्र सारी पृथ्वी को खोदे जा रहे हैं। बहु रसातलवासी महात्माओं की, अनेक सिद्धों की, जलवासियों की हत्या हो रही है। तो सगर के पुत्रों द्वारा पृथ्वी को खोदे डालने से संत्रस्त हो गई है पृथ्वी और उसके नीचे के लोकों में निवास करने वाले प्राणियों के। कहते हैं, अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, अयम यज्ञ हरोस्माकम अनेनाश्वोपनीयते इति ते सर्वभूतानि हिंसति सगरात्मजा। इन प्राणियों ने हमारे यज्ञ का नाश कर दिया है, हमारे यज्ञ अश्वों का हरण कर दिया है। यह सोचकर सगर के सभी पुत्र सभी प्राणियों को नष्ट किए जा रहे हैं। तो जैसे ही ये ज्ञात होने पर कि राक्षसों ने में से किसी ने राक्षस रूप धारण कर लिया, राक्षस पृथ्वी के निम्न तलों में रहने वाले प्राणी हैं, यह विचार करके सगर के पुत्र पृथ्वी को खोदकर इन प्राणियों को संत्रस्त किए जा रहे हैं। ब्रह्मा जी के समक्ष जो देवतागण हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो सतोगुण में अधिक संलग्न रहते हैं, संसार के सभी प्राणियों के मित्र हैं, इसलिए वह ब्रह्मा जी के समक्ष पाताल लोक के जीवों को दी जाने वाली इस पीड़ा को सहन न करने के कारण जाकर अपना निवेदन प्रस्तुत करते हैं। तो सगर पुत्रों द्वारा मेध्य अश्व अनुसंधान का ये अध्याय यहाँ इन 26 छंदों में समाप्त हो रहा है। सगर पुत्रों को आगे भगवान कपिल से दंड मिलने वाला है। उसके उपरांत जो पौत्र हैं महाराज सगर के अंशुमान, उनके द्वारा पितृव्यों और अश्व की खोज का अनुसंधान आगे चलता रहेगा। फिर पुत्रों और पौत्रों का वह पीढ़ी दर पीढ़ी का तप आरंभ होगा, जिससे गंगा अवतरण होंगी। ये सभी अध्याय में क्रम में हम सभी आगे इस कथा को, इन कथाओं को श्रवण करते रहेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। मेरा अनुरोध है सभी से, अपने श्रवण में जो ग्राह्य बिंदु हैं उनको स्वीकार करें, अन्य को कथा के रूप में एकाकार करते हुए इस श्रवण सत्र का आनंद लें। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।